ये भगवान सारी क्रियाओं के मर्म को समझने वाले हैं। उस भगवान के प्रति आपकी यदि श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है तो सफलता ही होगी, विफलता हो नहीं सकती, एकदम नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा, भरत की श्रद्धा विश्वास क्या किया? ऐसा कहते ही कि जो मोरे मन बचे रुकाया प्रीति राम पद अचल्या माया, तो क्या हो कि कपि हो विगत श्रम सोला, कपि हो विगत श्रम सोला, जो मोह पै रघुपति अनुकूला, जो मोह पै रघुपति अनुकूला। यदि इस भक्ति प्रेम से भगवान अनुकूल है तो विगत श्रम शूला, श्रम थकावट, सुरमा दर्द पीड़ा परेशानी सब छूट गया हनुमान की। कहने में देर लगी, भागने में श्रम को सुनाई थकावट दोनों हुई। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा कही जय जयति कौशला, सुनत बचन उठी बैठ कपी सुन जय कही जय जयति कौशलाधीशा। जय हो भगवान श्री राम की जय। उठ के बैठ गए। कहाँ थकावट गई, कहाँ परेशानी मिट गई। अभी थोड़ा सा घमंड बाकी था, उस घमंड का भी ऑपरेशन भगवान ने कर दिया, भरत के द्वारा करवा दिया। कैसे किया? कैसे चले हनुमान जी? कहाँ से आ रहे थे? कहा कि लखन लाल को शक्ति लग गई है, लंका से आए थे, जड़ी लेने के लिए पहाड़ घोड़ा गिरा रहे हैं। तो अब ये बताइए, अब तो देर हो गई यहाँ ना, कैसे जाओगा? कहा कि चले जाएंगे आप, आशीर्वाद निकल जाए, ताकि ना देर हो जाएगी। चढ़ू मम सायक शैल समेता पठवा तो ही चढ़ू मम सायक शैल समेत पठवा तो ही गीता। द्रोणाचार्य के मूर्ति से सीखा एकलव्य, अर्जुन भी फिर उसके सामने हो गए। और खड़ाओं की पूजा से सीखा भरत ने। अब हनुमान का घमंड चूर हो गया, क्योंकि भरत एकदम दुबले पतले हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि देह दिन हो दिन दुबरी हो, देह दिन हो दिन दुबरी, दुबले हो गए। क्यों हो गए? भागवत में लिखा कि भरत क्या खाए 14 साल में? 100 ग्राम के लगभग, उस समय ग्राम नहीं था, चटाक था, 1.5-2 चटाक तक जौ को बाछी के मुंह में फुलाते दिन में डाल देते सुबह, और स्वर्ण पूजा खड़ा का वर्णना करके और उसी को बाछी के मुंह में सिझाते। इसका नाम है जावक। जावक और मसाला तसाला गुड़ मिश्री कुछ नहीं देते, वही भगवान की जगह खड़ाओं की पूजा करके और वही खाते थे। एक बार हो और कुछ नहीं। 14 साल में मान लीजिए अपने पति कहाँ से 1 गिलास पानी तो भरत ने नहीं लिया। सारी सुविधा है, ये क्या खाते हैं? अपने ही सब काम करते हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समाति, हम मांगे मांगे ऐसे का सब काम देखते हैं। रात भी हम नजदीक आ रहा था, पहचान गया वही कृष्ण अर्जुन है, नहीं छोड़ेंगे। अपने बचाव में ऐसा भयंकर बाण मार, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। आजकल परमाणु बम जैसे मारता है उत्तरी कोरिया का छोटा छोड़ा अमेरिका को डराने के लिए, ऐसे ही अर्जुन घबराए, अब ये तो नाश कर देगा। कहा तो नहीं नाश करेगा, मूर्ख छोड़ सकता है, लौटा नहीं सकता, तुम इसको मारो और लौटा लो दोनों को। अर्जुन ने वैसा एक बाण मारा और दोनों को लौटा दिया। अब अश्वत्थामा को बचाव का कोई उपाय मालूम नहीं था। अर्जुन ने पकड़ लिए, जैसे बाघ पक्षी को पकड़ ले, लाया बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी के सामने पूछा अर्जुन ने, तुम द्रौपदी बताओ क्या किया जाए? ऐसे त्योहार मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल 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 क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए क्या सलूक किया जाए? क्या सलूक किया जाए? क्या सलूक किया जाए? क्या सलूक किया जाए? क्या मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल 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 क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? विश्व हिस्ट्री को मैंने कई बार पढ़ा,
सारे विश्व में कोई ऐसी नारी न मिली जिसके 5 बेटों को लाश पड़ी हो और सिर नहीं हो। और उस माँ से पूछा जाता है कैसा काम करने वाले को मार दे के छोड़ दे। धन्य है द्रौपदी कहती महाराज मुझसे पूछ करना चाहता मैं कहती हूँ छोड़ दिया जाए। वारी माँ जिसके 5 बेटे बिना सिर के लाश मात्र है सामने, अभी क्रिया भी नहीं हुई है, आओ कहते छोड़ दिया जाए। अरे तो क्यों छोड़ दिया जाए इस पापी को? इसलिए छोड़ दिया जाए कि अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य मारे गए, इनकी माँ विधवा हो गई।